गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण नारायण की चरणों की धूल उनके शिष्य के मुख के द्वारा भगवान हरि की वाणी का प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, चतुर्थ स्कंद का 18वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पिछले 17वें अध्याय में जो हमने बतलाया था कि ध्रुव के जो परिवार के थे, उनकी पत्नी थी, उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, तो धराधर नाम पाया गया था उसका। तो इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का क्रिया का उद्देश्य ना समझे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। यानी कि इस 3 गुणी तमक सृष्टि की, यानी कि 3 गुणों से सम्मिलित है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से रची गई हमारे शरीर की रचना, इसी के द्वारा ये पूरी सृष्टि चल रही है। तो सृष्टि की रचना करने वाले आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो गए हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आश्रय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य ना समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रियां संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, चतुर्थ स्कंद का 18वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। पृथ्वी दोहन। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर
पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उसने कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमण के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। काम के लिए उस प्राचीन ऋषियों की बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कलिप्त उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन ना करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छुपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात मित्रों, पृथ्वी ने जो अपना उल्लेख बतलाया कि मैंने अन्न देना, जन देना, जो भी है वो क्यों बंद किया, क्योंकि लोगों का पृथ्वी से आस्था टूट गया। इसी पृथ्वी के ऊपर घने अधिक ना अनगिनत पाप मैं झेल के परेशान हो गए। मेरी पूजन, पृथ्वी की पूजन कोई नहीं करता, सब एहसान प्रमोद, सब लोग इसी प्रकार से। इसलिए मैंने राजन सारी की सारी जो औषधियाँ थी और जो इस संसार के लिए अन्न का मैं और फल फ्रूट सबका मैं वो करती थी, वो सब मैंने अपने अंदर लीन लिए। इसलिए कि जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था मैंने देखा कि वम नियम आदि व्रतों का पालन ना करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। यानी कि जो दुराचारी लोग हैं उसका सेवन कर रहे हैं, और जिनको उसका सेवन करना चाहिए वो बेचारे निहत्ते और खाली रह जाते हैं। कहते हैं ना कि हंस चुगेगा दाना तुनका और कौवा मोती खाएगा, उसका उच्चारण हजारों साल पहले दे चुके थे। तो लोक रक्षक जो मतलब इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं, आप राजा हैं, लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया है। इसलिए यानी कि पृथ्वी जो वो कह रही है राजा से कि आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, क्यों उसी के ऊपर आप पाप पे पाप करे जा रहे हैं। इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छुपा लिया। बहुत सत्य ये आचरण है, बहुत सत्य इसमें गुणक रहस्य छिपा हुआ है। मित्रों, जिस सामग्री की ये बात कर रहे हैं उसका मैं थोड़ा सा वर्णन आपको कर दूं, क्योंकि आप लोग उससे अचेत हैं, इसलिए आपकी चेतना में मैं उसका उज्ज्वल डालना चाहता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा
कि पृथ्वी माता क्या कहती है कि इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। यानी कि जो औषधियाँ जो यज्ञ में शामिल होती थी वास्तव में उसको लोगों ने छिपा लिया है। उसकी जगह तरह तरह की पत्तियाँ बूटियाँ जो वास्तव में सामग्री की जो औषधियाँ होती है उसमें एक मुख्य मैं बता दूं कि एक तो भोजपत्र होता है, उसके अंदर भोजपत्र उसके अंदर कोई नहीं मिलाता, वो बहुत महंगा है, उसके ऊपर बैन भी लगा हुआ है, तो जो लेखनी के काम आता तो भोजपत्र जो है उसके अंदर लगाया जाता है हवन सामग्री में। उसमें 5 मेवे डाले जाते हैं और आम की लकड़ी से हवन किया जाता है। लेकिन उस औषधियों की जो बात हो रही है उसकी मैं व्याख्या करना चाह रहा हूँ कि यज्ञ के लिए वो सामग्री कौन सी होती है। मित्रों, मैंने आपको पहले भी एक बार जिक्र किया था कि बद्रीनाथ से 5-7 दिन का रास्ता ऊपर है स्वर्ग रोहिणी, जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग के लिए जाने के लिए मार्ग ढूंढा था। और 5 में से केवल एक दरवेश जो डॉगी स्वरूप थे वो, और जो है जो जब सबसे बड़े 5 पांडव में थे युधिष्ठिर, यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर, वो उस मार्ग से चले गए थे कि अंत तक जो है एक डॉगी स्वरूप यानी कि वो उनके साथ साथ रहा। और बाकी भाइयों ने कहीं पे जो है पहले जैसे कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊपर तो उन्होंने दम तोड़ दिया था माता ने, तो और उसके बाद फिर एक एक करके जैसे पड़ाव पड़ते रहे, तो निकुल, सहदेव, भीम, तो जो सबसे लास्ट में था भीम, चक्र, अर्जुन, उसके बाद अर्जुन ने प्राण त्यागे। लेकिन वो युधिष्ठिर जो थे वो वहाँ गए तो वहाँ पर उनको रोक लिया गया था। वो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है अकेला नहीं जाऊँगा, ये जो मेरे साथ जो डॉगी है यानी कि इसको ये मेरे साथ साथ चलता रहा है, तो अगर इसको भी आप स्वर्ग में जगह देंगे तत्पश्चात ही मैं स्वर्ग में जाऊंगा, अन्यथा मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, यही मेरा धर्म है। तो धर्मराज युधिष्ठिर तो सत्यवादी थे, सत्य की राह पे चलते थे, तो वो उनकी अंतिम परीक्षा थी। तो जब तक संपूर्ण परीक्षा से निपुण नहीं होता इंसान, उसको कहीं पे स्वर्ग लोक में स्थान नहीं मिलता, ऐसा इतिहास में कहा गया है। तो उस स्थान पे मैं गया था कि जहाँ पर वो जो जिसकी हम याचना कर रहे हैं, जिसकी हम बतला रहे हैं कि वो जो डॉगी है वो उस पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है, वो वहाँ पे जो सत्संग जाती है तो भाग्य से जो होता है वो उनको उस सतोपन तक वो छोड़ने जाते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, फिर वो लुप्त हो जाते हैं, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि वो जो स्वांग है, उसको स्वांग बोलते हैं डॉगी को, वो स्वांग जो है उनके दर्शन हमने तो पूरा पिथौरागढ़ तक और गढ़वाल ये हमने सारा छाना हुआ है, कहीं पे भी उस नस्ल के जो है स्वांग नहीं मिलते। वो वहीं लक्ष्मी वन के बाद जब हम चल पड़े तो एक जगह हम रास्ता भूल गए, तो वहाँ पर वो दर्शनार्थ हुए थे जोड़े के साथ, तो ब्लैक कलर के थे, जीभ बाहर थी उनकी, हमने उनको प्रणाम किया, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और हम उनके साथ साथ चले गए। तो अंतिम तक, क्योंकि वहाँ कोई बस्ती नहीं है, कोई राह नहीं है और इधर उधर वो खाइयाँ हैं, उसमें भी नहीं जा सकते वो, तो उसके बाद वो लुप्त हो गए रास्ता बता के, हमें अंत तक वो दोबारा उनके दर्शन नहीं हुए। ऐसा बहुत 5000 साल से ऐसा सुनने में नहीं है, देखने में आया, सत्य है। तो वो डॉगी जो थे वो उनके साथ गए थे, वो आज भी यात्रियों के साथ राह बताने के लिए आते हैं, जो सच्चे मन से जाता है तो वो वहाँ तक पहुँचता है, अन्यथा बीच रास्ते में से वो वापस आ जाता है, इक्का दुक्का ही बंदा वहाँ पहुँचता है। तो हम जब गए थे वहाँ, मित्रों मुख्य उसमें आ जाओ,
कि जब हम गए थे तो वहां पर हवन सामग्री की अपने आप ही कुदरती खुशबू आ रही थी। तो मैंने कहा यार ये हवन तो यहाँ कहीं हो नहीं रहा है, ये तो मतलब जो है स्वर्ग जो है ये लोक है, और यहाँ पर ये खुशबू कैसे आ रही है। तो हमने वहाँ पे छोटे छोटे वृक्ष देखे थे जो लक्ष्मी वन से लेके और कुछ 2 किलो 3 किलोमीटर की रेंज में वो लगे हुए थे। और जब हम नीचे बद्रीनाथ से जा रहे थे तब भी उनके दर्शन हमने किए थे। तो मैंने उस बूटी को तोड़ लिया, बूटी को तोड़कर उसको रगड़ के यानी कि हाथ से मसल के और मैंने सूंघा तो मित्रों उसमें से हवन सामग्री की खुशबू आ रही थी। वो आज भी वहाँ पर ऑटोमेटिक जो वृक्ष है, जागृत वृक्ष हैं, वो हवन करते रहते हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों ये था औषधियों को का उनका सच जो इस वक्त पृथ्वी मतलब जो है अब वो बोल रही है पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी जो थे वो भगवान के अवतार थे। भगवान ने तो हजारों अवतार लिए, उनका एक अवतार पृथ्वी भी थे जो उनके कुछ औलाद आगे नहीं थी। तो उन्होंने मतलब जो है इसकी रचना की। तो वो जो है उनके पास जब वो पृथ्वी कुछ अन्न नहीं दे रहे थे, लोग मरने शुरू हो गए थे, प्राणी उनके पेट अंदर घुस गए थे, पसलियाँ नजर आ रही थी। तो वो राजा के पास गए और उनसे गुहार लगाई, तब वो क्रोधित हो गए थे पृथ्वी, और उन्होंने अपना तीर कमान निकाल के तो उसको धरती को ध्वस्त करने की ठान ली क्रोध में आके। तो जब वो प्रकट हुई तो उन्होंने सारी अपनी व्याख्या, अपनी वर्तन उनको कह सुनाया, तब वो शांत हुए। अन्यथा पृथ्वी का वो विनाश कर देते, पृथ्वी तितर बितर हो जाती है और जली जली संसार में हो जाता। तो वहाँ पर पृथ्वी ने यही बात बतलाई है, क्योंकि बहुत गुणक रहस्य है, और इस गुणक रहस्य को मेरे जिसने भी इसकी रचना करी है यानी कि भगवान ने, तो उन्होंने भी इसमें उसका जो है उल्लेख नहीं कर पाए कि भाई ये कौन सी औषधियों की बात कर रहे हैं, जो क्योंकि इसमें लिखा है सब औषधियाँ तो बहुत मतलब जो हमारे रोगों के काम में भी आती है। तो इसी से यज्ञ के लिए यानी कि जो हवन सामग्री होती है, यज्ञ होता है, उसके लिए औषधियों की बात धरती माँ ने कही। तो धरती माँ ने कहा औषधियों को मैंने अपने में छुपा लिया। तो मैंने उसकी व्याख्या कर दी है। मित्रों भक्तों आपको पता चल गया होगा। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गई है। अब मेरे अंदर वो जीवित हो गई है, क्योंकि उसको तहस नहस कर देते थे, उसको मार देते थे और उसके ऊपर कटास कर देते थे। वो समझते नहीं थे कि जंगल में या हिमालय के ऊपर जाके और किसी पेड़ पे पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, वर्जित है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है जड़ी बूटियां होती हैं। तो वो जीवित हो गए, जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धरती माता ने ही बतलाया कि बूटी अगर आपको चाहिए तो उसको कैसे निकालना चाहिए। जबरन तुम किसी के साथ खींचातानी करके जड़ी बूटी को नहीं निकाल सकते, वो काम नहीं करती, शक्तिहीन हो जाती है। तो उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उसे बछड़े के स्नेह से पिन्हा कर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। तो राजन एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिसके लिए वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पावे। यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। प्रेम से बोलो धरती माता की जय, पृथु भगवान की जय।
पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराजा पृथ्वी ने स्वयंभू भू मनु को, मतलब मनु के ये ध्रुव जो थे उनके पुत्र थे, उनसे उनके पुत्र यानी के पौत्रे पौत्रों के उत्पत्ति थे ये। स्वयं भूमि मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ये समस्त धनियों को दूध दिया और दूह लिया, क्योंकि बहुत वो शक्तिशाली थे। पृथ्वी के समान अन्य वियाजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथ्वी जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। वसुंधरा मतलब वन से, जो वन के अंदर, वसुंधरा का मतलब वन में जो पृथ्वी है जहाँ पे जड़ी बूटी उगती है, बहुत पवित्र शुद्ध होती है, उसको वसुंधरा कहते हैं मित्रों। तो वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं धूली, यानी कि जो जो उस समय उनको आवश्यकता थी उसको उन्होंने निकाल लिया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सोने में पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, ओज, इंद्रियां बल और शारीरिक बल रूप दूध दुआ। दैत्य और दानवीरों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्सल बनाकर लोहे के पात्र में मदरा और असाव, ताड़ी आदि रूप दूध दुआ। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वासु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीता, धूर्य और सौंदर्य रूप दूध दुआ। शाद्र के यानी कि शाद्र श्रद्धा के अधिष्ठाता महाभाग्य पितृ गण ने अर्यमा नाम के पितृश्वर की वत्स्य बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कौवे पितरों को अर्पित किया जाने वाले अन्न रूप दूध दुआ। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश स्वरूप पात्र में सिंधु ने अणि मर्दी, अष्ट सिद्धि तथा विधाघरों ने आकाश सम्मंगमन, आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किंपु पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मायादान वकों को बछड़ा बनाया तथा अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दूध रूप दुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान के। मित्रों, एक मैं यहाँ पर बहुत अच्छा आपको गुणक रहस्य बता दूं, आप ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो। आप अपना जो दिमाग है, अपना जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मतलब मनोविज्ञान जो आपके अंदर है, उसके द्वारा आप कोई अनुचित बात ना सोचे कि भाई ये सतयुग की कथा है, सतयुग में फिर द्वापर युग में ये लिखी गई। तो सतयुग की कथा में वो जिन पक्षियों का नाम ले रहे हैं, बछड़ा, गाय और अष्ट सिद्धि विधारणों, मतलब बहुत से चीज़ों का इन्होंने कि हमने उत्पत्ति किया था। कौवे का भी नाम लिया इन्होंने, पितरों का भी नाम लिया। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स्य बनाया, मतलब सबको एक दूसरे का सहयोग पाकर मिट्टी के करचन पात्र में श्रद्धा पूर्वक कौवे पितरों को अर्पित किया। क्योंकि कौवे जो है पितृजूनी में जब आप अर्पण करते हैं श्राद्धों में, तो कौवे आते हैं सबसे पहले, और कौवे ही आपका वो दिया हुआ अपने पितरों का दान भोजन वही आ जाते हैं उनके ऊपर और वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो मित्रों, उस वक्त क्या है कि उस वक्त से यानी कि पता नहीं कितनी बार ये सृष्टि खत्म हुई, फिर उपज हुई, खत्म हुई, फिर उपज हुई, बार बार सृष्टि का पतन होना निश्चित है। उसके बाद बार बार जन्म होना, फिर जन्म लेना। तो इसलिए पक्षी भी बार बार जन्म लेते हैं, चले जाते हैं। गौ जो है वो हमारे
एक ऐसा मतलब जो जानवर है और उसको माता का दर्जा इसलिए दिया गया है कि उसको ही गवाह बना के उसके गौ माता बनी, मतलब जो है गौ माता का स्वरूप है, मतलब गौ धरती का स्वरूप गौ माता है। तो गौ माता से दुआ हुआ, यानी कि उनके थन से, यानी कि उनकी धरती से सारे जितने भी औषधि हैं, जितने भी हमारे खाने पीने के फल फ्रूट, सब वही हमारे पेट का पालन पोषण करके उत्पत्ति होती है। तो प्रेम से बोलो पृथ्वी माता की जय। तो ऐसा जो है वो इसमें किया गया। तो मानव भक्तों, ये संसार में ऐसे ही चलता रहेगा। आप इसको बहुत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करेंगे तो एक एक चीज आपको समझ आएगी और आप अपना जीवन मृत्यु के रहस्य से पर्दाफाश कर देंगे, जाने की तैयारी कर देंगे। भगवान विष्णु नारायण से आप मिलेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो लेना आदि कल्पमयी मायाओं को दुध रूप से दुआ, यानी कि इसीलिए मैं एक और गुणक रहस्य बतला दूं मित्रों कि जब सृष्टि की सर्वप्रथम रचना हुई तो उस वक्त पे जब ये भूलोक की रचना हुई तो सुरभि जो गौ थी वो भगवान श्री कृष्ण के धाम में थी, जिसको वैकुंठ भी कह सकते हैं और कृष्ण धाम भी कह सकते हैं, गौलोक भी कह सकते हैं। तो वहां से बिल्कुल गौलोक कैसा मैं बता दूं आपको, ताकि आपके अंदर से उसके ऊपर से भी पर्दा हट जाए। मित्रों, मैं जो बहुत खास उच्चारण करने वाला यहाँ पे प्रसंग होता है तो मैं उसका उच्चारण करता हूँ, अन्यथा मैं कथा को, क्योंकि कथा बहुत लंबी है इसलिए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मित्रों, आपको आनंद आता है जब मैं उच्चारण करता हूँ। मेरे को कहा कि गुरुदेव आप उच्चारण करते हो तो हमें पूरी संपूर्ण कथा समझ में आती, तो मेरे को जहाँ महत्वपूर्ण है वहाँ पे आपको उच्चारण करके भगवान का प्रसाद देता हूँ। तो प्रेम से बोलो विष्णु नारायण की जय। तो मित्रों, गुणक रहस्य की बात यह है कि भगवान ने इसकी रचना जो की है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो अनुभव कीजिए कि जो गौलोक है मित्रों, बिल्कुल गौलोक में जमुना भी है, गंगा भी है। मतलब इस पृथ्वी को एक और पृथ्वी मान लीजिए जिसका नाम है गौलोक। वहां पे सूक्ष्म देह प्राणी रहते हैं और सूक्ष्म को पहचानता है। जैसे हम स्थूल को पहचानते हैं, इसी प्रकार से सूक्ष्म को आनंदित आनंद है, सब कुछ बिल्कुल ऐसे है गौलोक। जो आदमी महापुरुष गौलोक की कल्पना करते हैं, गौलोक में जाना चाहते हैं, वहां से फिर कोई लौट के नहीं आता। तो मित्रों ध्यान कर लीजिए, ये मृत्यु लोक जो है ये भूलोक है। इजाजत नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी मैं आपको बतला दूं हरि नारायण की कृपा से कि यही भूलोक है और यहाँ पर मैं इसका अमूल्य ज्ञान आपको प्रदान कराता हूँ कि बिल्कुल मंगल में जो गौलोक है, गौलोक बिल्कुल इस पृथ्वी लोक की तरह है। सिर्फ वहां मृत्यु नहीं है, यहाँ पे मृत्यु है। यहाँ पे नाशवान है, वहां पे नाशवान नहीं है। तो मित्रों, गौलोक की कल्पना बड़े बड़े जो ऋषि मुनि वो करते हैं, लेकिन इस पृथ्वी को नहीं छोड़ पाते। उसका महत्वपूर्ण कारण मित्रों यही है कि ये वही गौलोक है। तो प्रेम से बोलो गौलोक की जय। तो सुरभि गौ को भगवान ने दया दृष्टि डाल के इस पृथ्वी पे ले आए। तो सतयुग से लेके आज तक ये गौ माता जो है, जो हमें जीवन देती है, वो आज तक हमारे संग चल रही है मित्रों। तो एक बार प्रेम से बोलो गौ माता की जय। ठीक है, लोग कुछ अज्ञानता की वश उनका सेवन करते हैं, ठीक है, वृद्ध अवस्था आ जाए, वो समाप्त हो जाए, उसका जो मर्जी करो, लेकिन थोड़ा सा रहम दिल इंसान को होना चाहिए। लेकिन हमने पीछे अपने वीडियो पे भी डाला था कि जो लोग इसका सेवन करते हैं वो सेवन ना करें। भगवान विष्णु की कृपा से भगवान
शंकर जी ने अपने हिसाब से इनको मुक्त कर दिया है। अब लोग मेरी जैसे एक मामूली आचार्य की बात कौन मानता है। मित्रों, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ज्ञान जो मुझे प्राप्त होता है मैं तो वही बांट देता हूँ, तो लोग हमारा भी मजाक उड़ाते हैं। अभी मेरे पास ज्ञान है और धन है तो आज पूरे संसार में मेरी वाहवा होती। वाहवा तो पूरे वर्ल्ड में तो नाम आज भी हमारा आ गया है, पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम है कि राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी राइटर जो है ये पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें धन की अभिलाषा आज भी नहीं है। भगवान सुख शांति से जो जीवन व्यतीत करा रहा है हम उसी में प्रसन्न है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि रक्ष, आप जानते हो जो सती के पिता यक्ष थे वो राक्षस गुणी के हो गए थे। यज्ञ किया उन्होंने, ये किया, प्लान किया, डिमिट जो भी है पीछे। तो यक्ष, राक्षस तथा भूत, राक्षस की उपाधि कब मिलती है? जब उसके अंदर राक्षसी गुण उत्पन्न हो जाए। प्रत्येक प्राणी के अंदर दो गुण होते हैं, देवगुण और राक्षस गुण। दोनों गण मारे गए और दोनों देवता है। राक्षस गण में जो है ऐसा नहीं कि जैसे उनके कर्म ऐसे किए थे। रावण विद्वान था, पंडित था, और पंडित का मतलब ये नहीं है कि वो जाति से पंडित था, लेकिन ज्ञान से वो पंडित था, क्योंकि ज्ञानी को ही पंडित बोलते हैं। तो मित्रों वो, लेकिन उसके कर्म की वजह से उसके नाम के आगे राक्षस लगा दिया गया था और मूर्खता का चिन्ह दे दिया गया था कि उसकी शीश के ऊपर जो है गधे का शीश लगा दिया गया था। तो ऐसा वो ज्ञान प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता है, नहीं तो बहुत वो ज्ञानी महापुरुष थे। भगवान श्री राम शिव की पूजा किया करते थे। तो इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि पात्र में रुधिरा सब रूप दूध दुआ, बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्ष को, तक्ष की बात आई है, सॉरी, यक्ष जो थे वो राक्षस, तक्ष की बात आई। तक्ष के जो थे वो तक्ष को बछड़ा बनाकर, यानी तक्ष जो राजा थे जिन्होंने हवन जो कर रहे थे जब भगवान उत्पन्न हुए थे, जिसकी जो पत्नी थी और जिसकी पुत्री थी, इनके 28 के 27 पुत्री थी, जिसमें से एक भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी थी। तो जंतुओं ने तक्ष को बछड़ा बनाकर मुख्य रूप पात्र में विश्व रूप दूध दुआ। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्सल बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुआ। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुआ। तथा बहुत सुंदर जो है प्रसंग चल रहा है मित्रों। तो गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दूध रूप से दुआ। वृक्षों ने वट को पत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुआ। मित्रों, बार बार दूध धोने की जो इसमें प्रसंग हो रहा है, जो दूध धोने की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दूध दूधने का मतलब ये होता है कि जैसे थन में से जब तक अपने आप थन में से दूध नहीं निकलता, आपको हाथ से उसको मथना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, तब निकलता है, तो उसको बोलते हैं दूध दूना। जैसे दूध जिस प्रकार दुआ जाता है, उसी प्रकार बूटी को नसमस्तक होकर उनका आदर सम्मान करके उनको फिर निकाला जाता है। तभी इसका उन्होंने स्वरूप जो बतलाया कि रस रूप दूध दुआ। और पर्वतों ने हिमालय स्वरूप बछड़े के द्वारा अपने विशाल विष्कर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुआ। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी, अतः उससे
सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दुहो लिया। तो मित्रों, आज जो इसमें जो है जाति की बात ले, उस टाइम पे जाति प्रथा का कोई वो नहीं था, सब एक समान थे, लेकिन उनके कर्म के अनुसार जो उनकी उल्लेख किया गया तो वो उसलिए उन्होंने, जैसे कि अब शिकार जो खेलते थे उनको भील कहा जाता है, तो वो भील की भाई वो भील जाति के थे, और जो दयादि ये विद्वान थे, ये कथा वास्ते थे, इस प्रकार उनके नाम भिन्न भिन्न रूप से पुकारा करते थे। तो पदार्थों को दूध के रूप में धो लिया। कुरुशेष विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वस्त्रों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्य रूप दूध पृथ्वी से दुए। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि स्वर्ग काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रेम से बोलो श्री श्री पृथ्वी माता की जय, और प्रेम से बोलो, बहुत प्रेम से बोलो पृथु भगवान की जय, उनके स्वरूप की जय, कि उन्होंने इस पृथ्वी को भी अपनी पुत्री मान लिए। तो मित्रों, हम इस पृथ्वी के साथ कोई भी अन्याय नहीं करेंगे, ऐसा हम जो है संकल्प करते हैं कि हम इस पृथ्वी के को अपनी पुत्री और माँ के समान समझेंगे, जगजननी समझेंगे। तो जो आज जो पाप हो रहे हैं कि एक देवी समान बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ छेड़छाड़, 2.5-3 साल 4 साल के, जिसको बेचारे को पता ही कुछ नहीं है, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मेरे को ऐसा सोचकर मेरे आंखों में नैन मेरे भरा है मित्रों, कि कब ये परमात्मा का ध्यान करें, कब इससे न्याज होगा, कब मेरी माताएं बहनें बच्चे बिल्कुल खुले डुल्ले होके अपने सोना चांदी के गहने पहनकर आराम से बाजार जाएंगे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, चित्त उनका निर्मल हो जाएगा। मैं तो राजा से भी इसकी उपेक्षा करता हूँ कि वो ऐसा है, और भगवान से मेरी अपील, भगवान से मेरे अरदास कि ऐसा मत कर दीजिए प्रभु, आपकी शरणागत में रहकर सब इन कर्मों को त्याग दें, तभी हमारी पृथ्वी जो है बिल्कुल, क्योंकि जब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो पृथु जो थे भगवान स्वरूप, भगवान के रूप ही थे पृथु, उनके पास बहुत शक्ति प्रदान थी, उन्होंने ही मतलब जो है विशाल रूप धारण किया। तो पृथु ऐसे प्रसन्न हुए, मतलब बहुत प्रसन्न होने के बाद उन्होंने स्वर्ग काम दुआ और पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान जो है स्नेह हो गया, यानी कि प्रेम हो गया, और बहुत चाहने लगे। तो मित्रों, जब पृथ्वी ने भगवान ने उनको अपनी पुत्री मान लिया, अपनी माता मान ली, मतलब स्त्री का रूप दे दिया, तो इस पृथ्वी पे भगवान की जो इच्छा के अनुसार कि उनकी ये पुत्री है, तो उनके साथ इस धरती पे अनिष्टा जो समाज के विरुद्ध है वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से बोलो पृथ्वी माता की जय। तो गया, उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इसे सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। मित्रों, यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग है। आप सोचेंगे भाई हिमालय के कैसे इन्होंने किया, तो जितने भी पर्वत है हमारे, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ उत्पन्न होती है, जहाँ हम लोग तीर्थ स्थान भी है,
वहाँ पे कई जो स्थान ऐसे हैं जहाँ पे 10-10, 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर का एरिया जो है वहाँ पे खुला मैदान है। 50 किलोमीटर के एरिया में खुला मैदान है पहाड़ों में। तो उसमें जो है वो खेती बाड़ी भी होती है। सब जगह प्लेन जगह भी है जहाँ पे खेती करते हैं लोग, पहाड़ के साथ खेती भी होती है। तो ये पृथु महाराज जो थे उन्होंने अपना बाण चलाया था, तब वो पहाड़ के छितड़े होकर और वो पृथ्वी में बदल गए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो विभाग किया, अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी अभी हमने इसकी व्याख्या की, तो उसके बाद देख लो ये प्रसंग आ गया, क्योंकि हम पीछे छोड़ के आगे का प्रसंग नहीं करते। देखो जो हमने आपको बतलाया तो वो समस्त जो है ये इसकी आपको बतला रहे कि तलहटी के गांव बसाए। महाराजा पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटक के जहां तहां बस जाते थे। तो प्रेम से बोलो पृथ्वी माता की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, माता पृथ्वी की जय। मित्रों, आज का 18वां अध्याय हम समाप्त करते हैं। जब तक के लिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की, गौरा पार्वती की जय है, माता सरस्वती की जय, दुर्गे की जय, समस्त देवियों की जय, भगवान शंकर की जय, भगवान शिव की जय, महाकालेश्वर महादेव की जय, रामेश्वर महादेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।